यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और टॉपिक है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल। सो वी हैव स्टडीड किरचॉफ्स रूल इन previous videos, and Kirchhoff's two rules are there. One was junction rule and second one was loop rule. So in this topic we will use all both of the Kirchhoff's rule. ठीक है, इसका नाम है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसका नाम हिंदी में मत जोड़ देना कि इसे व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में मत जोड़ देना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए देखिए आगे मैं बात करता हूं। चलिए देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स। 4 अलग अलग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। कैसे? फर्स्ट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस P, ठीक। सेकेंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस Q, थर्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, फोर्थ रजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस टर्मिनल A, टर्मिनल B, टर्मिनल C and terminal D. This is the circuit combination of all 4 resistors, and it is EMF for voltage source with the help of a connecting key or conducting key. ये source of battery और cell, ठीक, जरूरत ही ठीक। देयर इज ए galvanometer G in the bridge combination P and Q, and this one is R and it is S, ठीक। Now current which is coming from the battery, that is I, and it is V, also I, and here is also I. It is the junction, so current will divide into separate part or 2 different parts. In 2 different parts, suppose current is passing towards the P or here in the term of I1, कितना? I1, and remaining current means I minus I1 in the second circuit, but I will represent that by I2. Clear? When current I1 comes at junction B, जैसे ही I1 करंट B पर आएगा, there are 2 circuits in parallel combination. So current coming through the galvanometer circuit and remaining current in Q circuit. Okay, so in a remaining galvanometer circuit, current represented by IG, G for galvanometer. Now here current I1 was coming, I1 टोटल करंट आया, IG इधर गया, तो यहां कितना बचा? I minus IG, I minus IG, and IG here सीधा, ठीक है। नेक्स्ट वन, when current IG is entered to the junction D and I2 is coming from here, IG and I2 both are in the circuit of S. So it will be I2 plus IG, and it is again concentrate or add at the C पर आकर, ये C आ गया, ठीक।
और C पर फिर I2 plus IG, I minus IG, then it will be I. It is of I. क्लियर? तो ये पूरा सर्किट आ गया हमारा क्या, I करंट एंटर हुआ, I करंट बाहर आ गया। ठीक, सो दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज। इसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसमें जो रजिस्टर्स लगा रखे हैं P and Q इन सेम सर्किट, R and S इन अपोजिट सर्किट बट पैरेलल टू देम। R और S दोनों आपस में कनेक्ट हैं बट P और Q के पैरेलल है। तो जो करंट आपका A से B और B से C जाएगा, वो करंट आपका A से D और D से C नहीं जाएगा। And the current which is passing through A to D and D to C, it will also not passing from A to B or B to C. So ब्रिज किसको कहते हैं कि जो पैसे, आपको पता है ना ब्रिज अपन किसको कहते हैं, रोड पर जो ब्रिज बना होता है, जितने एक साइड से उस पर ट्रैवलर चढ़े दूसरी साइड पर चले गए, जो दूसरी साइड से चढ़े वो पहली साइड में चले गए। ब्रिज पर क्या रह गया, बैलेंस कंडीशन में ब्रिज पर टोटल ट्रैवलर आर ऑलवेज जीरो, आर ऑलवेज जीरो, क्योंकि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, दोनों साइड में ही होता है। सेम हियर है, यहां भी करंट जितना इनकमिंग हुआ आउटगोइंग, जितना इनकमिंग हुआ आउटगोइंग। क्लियर? तो जो करंट आया वो इधर से चला गया, जो करंट आया वो इधर से चला गया। व्हेन द ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, सो बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए या बैलेंस कंडीशन को सर्किट में शो करने के लिए हमने सर्किट के बी और डी मिड में एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये गैल्वेनोमीटर कुछ इस टाइप से स्क्रीन फ्लैट 0 1 2 1 2, this is 2. Clear? These are the terminals of galvanometer, positive, negative. When positive connect with the positive battery, negative connect with the negative of battery, then it will show the deflection. Show the deflection due to current. क्या आएगा? ये पॉइंटर कहते हैं बेटा इसको, पॉइंटर, पॉइंटर, पॉइंटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हियर। ये साइड आपको थोड़ा मोटा मोटा बनाता हूं तो दिखेगा। If positive connect with the negative of battery and negative terminal connect with the positive battery, then again show the deflection. Deflection तो फिर भी दिखाएगा but in opposite direction like here, तो इधर दिखाएगा। क्लियर? When there is no current in the circuit, तो फिर कोई भी नहीं दिखाएगा, न तो इधर दिखाएगा न ही इधर दिखाएगा। मींस दोनों में से किसी भी साइड में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो एक तो कंडीशन है कि जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो पॉइंटर सीधा बिल्कुल जीरो पर होगा। वैसे इस गैल्वेनोमीटर को लगा रखा है कि जब ये ब्रिज बैलेंस में है, जब ये पूरा सर्किट ब्रिज बैलेंस में है, तो उस कंडीशन में इस सर्किट में आने वाला जो करंट है जिसे मैंने IG लिखा है, ये जीरो शो हो जाएगा। और जब ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो से हो जाएगा तो जो करंट I1 इधर से आया वो इधर पास आउट हो जाएगा और जो करंट I2 इधर से आया वो इधर पास आउट हो जाएगा। क्लियर? सो फॉर द बैलेंस कंडीशन, फॉर फाइंडिंग द बैलेंसिंग, गैल्वेनोमीटर हैज टू डिफ्लेक्शन शोज जीरो। तो गैल्वेनोमीटर को जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो शो करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? चलिए अब क्या किया हमने, तो 4 रजिस्टर को P Q, जब इसमें सर्किट में ध्यान रखना है IG का वैल्यू अगर जीरो होगा तो करंट I1 सीधा Q में चला जाएगा। ठीक है? और जब Q में चला जाएगा तो ध्यान रखना है कि ये P एंड Q सीरीज में। ठीक? सेम थिंग इज हियर, जब करंट IG जीरो है तो यहां से भी कोई करंट नहीं आएगा, तो जो करंट I2 इधर सेट किया वो इधर चला जाएगा। इसमें R and S both are also in series, तो क्या आ जाएगा, यानी मैं कहूंगा कि P and S सीरीज, P and Q, R and S also in series।
बट दीज बोथ आर, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, किसमें पैरेलल में, किसमें पैरेलल में। चलिए अब ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है इसकी, तो इसे हटा देता हूं मैं आराम से। चलिए अब मैं बात करता हूं कि ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होने पर या ब्रिज को जब बैलेंस में शो करना हो तो पहले जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तब इसमें से टोटल किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। देखिए ये फर्स्ट लूप, दिस वन इज सेकेंड लूप, इन लूप A B C A B D A, it is A B sorry D A, A B D A, ये लूप मैंने कंसीडर किया। अब इस लूप में पहले लूप रूल लगाना है और किरचॉफ सॉरी लूप रूल एंड जंक्शन रूल बोथ। स्टार्ट A to B, when we are going A to B, our direction is traveling direction is A to B and current is also A to B, both are in the same direction। तो ध्यान है मैंने प्रीवियस वीडियो में जब साइन कन्वेंशन बताया था तो क्या था, when traveling direction of us and direction of current both are in same direction, then IR का वैल्यू नेगेटिव आएगा। IR का वैल्यू यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब दो कार एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, माइनस से डिफरेंस करके। अगर दो कार एक दूसरे के सामने से आ रखे होते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, मींस जब हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन मान लो इधर है और करंट पीछे होता, वापस होता, उल्टा होता, तो फिर दोनों को ऐड मींस प्लस आता। क्लियर। तो मैं यहां बात कर रहा हूं A to B, A to B में A में करंट कितना है, I1P, I1P पोटेंशियल हो गया ना, I1P लेकिन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ट्रैवलिंग और करंट दोनों सेम है, -P। अब B से बेटा D तक आ जाओ। अभी एक बार ये मान के चल रहे जो सामने दिख रहा है वैसे बना, तो B से D तक हमारा डायरेक्शन भी B to D है और ये करंट भी B to D ही शो कर रहा है, ठीक है। और शो कर रहा है तो इसमें क्या लिख दूं मैं, -IG into G, IR R की जगह क्या है, यहाँ P है, R की जगह यार G, G for resistance of galvanometer। क्लियर। सो इट इज आल्सो द रेजिस्टेंस। नाउ कम टू D, दिया गया ना। अब D से A तक आ जाओ, D से A तक आ जाओ बेटा, तो D से A तक हमारा डायरेक्शन तो D to A है ये, और करंट का डायरेक्शन A to D है। करंट जब A to D है तो ध्यान रखना है अपोजिट हो गया, और अपोजिट कार की स्पीड रिलेटिव हमेशा ऐड करते हैं, मींस यहां प्लस आएगा, तो एक तो मैंने प्लस ले लिया बेटा, और नाम क्या आएगा, I2R। कितना, I2R equal to 0। Why 0? Because there is no any EMF in the circuit। कोई सर्किट में EMF नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये नीचे ये इसको EMF बना दो ना यहां, ये नीचे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पर इक्वेशन नंबर, इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट, इन लूप BCDB, BCDB सेम थिंग अप्लाई हियर। देखिए कैसे, B2C में करंट कितना है, I माइनस IG। क्यों है, क्योंकि IG करंट इधर चला गया अभी तो, ठीक। बैलेंस करेंगे तब IG को 0 मानेंगे तब इक्वेशन को सही कर लेंगे। I माइनस IG, I माइनस IG, एक ब्रैकेट Q, रेजिस्टेंस भी तो आएगा ना, I यहाँ आता है सीधा, I माइनस IG Q, साइन हमारा ट्रैवलिंग डायरेक्शन B2C, करंट इज आल्सो B2C, सेम डायरेक्शन में कार, माइनस मींस ये माइनस बेटा,
क्लियर? C to D, C to D डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, हम इधर चल रहे हैं और करंट का डायरेक्शन D to C है, अपोजिट पॉजिटिव। I2 प्लस IG प्लस I2 प्लस IG इंटू S, I R हो गया S। फिर आ गया D to B, D to बेटा करंट का डायरेक्शन नीचे और हम ऊपर चल रहे हैं, अपोजिट हो गया, अगेन प्लस, ये प्लस ले लेता हूं यहां, और बेटा इसको कहा मैंने कितना आएगा यहां बताओ, IG इंटू कैपिटल J इक्वल टू 0, ठीक? IG 0, I करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्लियर? इट इज द इक्वेशन नंबर 2, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब कंडीशन कहता है कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया है, ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज तब कहेंगे जब इस सर्किट को बैलेंस में किया जाए। बैलेंस में कब करेंगे? जब I1 का करंट सीधा Q को मिले, जब R का करंट सीधा S को मिले, और जब R सीधा S को मिलेगा तो यहाँ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। करंट P से सीधा Q में जाएगा तो ये IG मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा? IG करंट मींस जब इस सर्किट में, गैल्वेनोमीटर सर्किट में कोई करंट नहीं होगा तब ये ब्रिज पूरा बैलेंस में होगा। मैंने क्या कहा था कि सवार यह एक साइड से आई दूसरी साइड चलेगी, दूसरी साइड से आई पहली साइड चलेगी, ब्रिज पर कौन रह गया? सड़क पर कोई नहीं रहता, टोटल जितने आते हैं सब चले जाते हैं, नेट विल बी 0। तो बैलेंसिंग कंडीशन में IG मस्ट बी 0। तो क्या कहेंगे? इन बैलेंस ऑफ ब्रिज, जब ब्रिज को बैलेंस में रखा हो देन IG मस्ट बी 0। IG क्या रखना पड़ेगा? 0। और जब IG 0 करेंगे तो फर्स्ट से देखो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से देखिए, माइनस I1P, ये 0, माइनस 0 प्लस I2R इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 रख दिया मैंने, ठीक? अब एक काम और कर लेता हूं बेटा, यहाँ I1P को उधर ले जाता हूं, ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बचा बेटा I2R इक्वल टू I1P। इक्वेशन इसको अलग से दूंगा A, पहले सर्किट की इक्वेशन आ गई, क्लियर? आ गया जो सेकंड में सेम इन बैलेंस ऑफ ब्रिज, देन फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन आई है, देखो इसमें भी IG इक्वल टू 0, यानी IG कितना है? 0। तो ये क्या बनेगा बेटा? माइनस माइनस I, ये तो बचेगा ना, ये तो 0 हुआ, Q मल्टीप्लाई कर लो, Q IQ प्लस प्लस I2 इंटू G, I2 और G का वैल्यू 0, S प्लस प्लस I फिर 0 इक्वल टू 0। ये इतना बड़ा इक्वेशन छोटा सा रह गया, फिर वही कर लेते हैं, माइनस को कर लेते हैं, I2S माइनस इक्वल टू I1Q, ये बेटा I1 माइनस है, I नहीं है, ये I1 है, यस। I2S इक्वल टू I1Q, इक्वेशन नंबर B। यही दो इक्वेशन चाहिए थे, क्लियर? और क्लियर? कंपेयर इक्वेशन A एंड B, अदरवाइज इक्वेशन A डिवाइड बाय B, इक्वेशन A डिवाइड बाय B, हाउ? I2R ओवर I2S इक्वल टू I1P ओवर I1Q,
सिंपल सिंपल है तो कुछ कर तो करते हैं। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा बेटा, R ओवर S इक्वल टू P ओवर Q। ये लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आ गई। So this is the balancing condition of four resistors P, Q, R, S. P and Q का रेशियो R and S के रेशियो के बराबर होगा, और जब ये रेशियो बराबर होगा तो जितना करंट आएगा इधर से जाएगा उतना ही करंट आएगा इधर से जाएगा, इक्वल करंट डिवाइड होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? टोटल क्लियर? चलिए टोटल क्लियर हो गया तो अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अपन को करना ही पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है हमारा, 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 टर्मिनल ए पी की जगह बेटा ये एक्स दे रखा है, एक्स मींस वैल्यू नहीं दे रखा, हमसे पूछा है। बी वो बी आ गया, फिर आ रखा है क्यू, और क्यू की जगह कितना दे रखा है, 18 ओम। उसके बाद सी आ गए, सी से आगे चले ये आ गया एस कितना दे रखा है, उसके ऊपर लिखे 6 ओम, और फिर बचा क्या आर, और आर दे रखा है 2 ओम। तो इस तरह से भी देखिए, और ये आ गया आपका गैल्वेनोमीटर सर्किट। व्हेन ब्रिज is in balance, अगर ब्रिज बैलेंस में है तो ध्यान रखना है करंट आई बी और सी का, यानी BC इक्वल टू 0। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस आपका कंसीडर नहीं होगा। क्वेश्चन कहता है कि ये बैलेंसिंग कंडीशन का व्हीट स्टोन ब्रिज है। If it is the wheat stone bridge, then 5 ohm must be in the balance condition. In balance condition IBC, BC में जो करंट है वो कितना होगा, 0। If it is 0 then क्या आएगा, P upon Q equal to R over S। P कितना है बेटा, X upon Q कितना लिया मैंने यहाँ 18 equal to 2 over 6। तो x इक्वल टू 2 ओवर 6 इंटू 18, 6 3 जा 18 इक्वल टू 6 ओम। हियर इट इज द आंसर ऑफ दैट। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से एक एग्जांपल कर लिया हमने किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का। अभी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी तरह की शक्ल का। वो कैसे होगा, मुझे ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम हटाना पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से, वैसे तो वीडियो पीछे कर लोगे अपने आप हो जाएगा, फिर भी किसी को करना है तो एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर लिखा है, कर सकते हो। कर लिया होगा, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये कोई x कह दिया बेटा और ये टर्मिनल को मैंने y कह दिया। इस x-y कॉम्बिनेशन में देयर आर 5 रेजिस्टर्स। फर्स्ट वन इज 1 ओम, सेकंड 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ये 2 ओम। स्टार्ट फ्रॉम हियर, सपोज करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, x से करंट आ रहा है, ये सीधा x से करंट आ रहा है, ये टर्मिनल ए आ गया। नाउ करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हियर इज आल्सो 2 पार्ट। कैसे, एक तो इधर गया और एक करंट इधर आ गया। ये करंट इधर गया 1, ये तो मैंने ये कह दिया P, ये तो आ गया बेटा P, और ये देखो दूसरा ये आ गया R, इसको कहना पड़ेगा R। आगे चलते हैं, फिर जंक्शन आ गया, ये फिर जंक्शन आ गया, जंक्शन के बाद इधर Q, जंक्शन के बाद इधर तो आ गया Q, और ये बन गया हमारा गैल्वेनोमीटर वाला रजिस्टर। तो इसमें तो करंट क्या कहना पड़ेगा, IG इक्वल टू 0, और ये बन गया फिर S, ये बन गया बेटा S, ठीक।
बैक कर लेंगे तो पहले वाला डायग्राम लिख जाएगा। मीन्स अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर बनाएंगे तो ये लीजिए, ये वही सॉरी गैल्वेनोमीटर की जगह रेजिस्टेंस है, इसे भी छोड़ दीजिए, यहां तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको x कह दो और इसको y कह दो। ठीक, ये पहला वाला आ गया 1 ओम और इसके साथ में ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम और ये आ गया बेटा 5 ओम। क्लियर? आ गया पूरा पूरा बैलेंस में। ठीक है, तो क्या करना था अपने को, इसमें से सारे के सारे दे रखे हैं। देखो जरा P अपॉन Q क्या है, P अपॉन Q इक्वल टू R ओवर S। P का वैल्यू कितना है, P 1 ओम, Q 2 ओम, यानी P ओवर Q इक्वल टू 1 अपॉन 2। R ओवर S ले लो, R ओवर S इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 ये आता है ना, ये P होता है, ये Q होता है, P Q यस, और ये R होता है और ये बेटा S होता है। ये फिर से कितना हो गया 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 मिल गया ना, 1 अपॉन P अपॉन Q इक्वल टू R ओवर S। प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का पूरा होगा। ठीक है, अब इसको आगे एप्लीकेशन में यूज करेंगे मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज आपको अगले वीडियो में मिलेगा विद द न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए गुड बाय।